बोले आचार्य गुरुवर विराट सागर जी मुनि महाराज की, बोले आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, बोले उपाध्याय गुरुवर विशोक सागर जी महाराज की, मुनि श्री विनोद सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। बंधुओं, बहुत ही सुंदर दृश्य था जब हम यहाँ आए। पूरा हॉल भरा हुआ था, महिलाएं पुरुष सब प्रवचन गुरुओं की वाणी सुन रहे थे और बड़ा मन भाव विभोर हो गया। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि गुरुवर के चरणों में आपने बैठकर गुरुओं की वाणी सुनी, क्योंकि आप जानते हैं मानव होना भाग्य है। गुरुजी बता रहे थे ना, कर्म से जैन और जन्म से जैन का क्या फर्क है, सुना था ना बहन जी आपने। उसी बात को मैं आगे बढ़ाने के लिए कहता हूं कि मानव होना भाग्य है, जैन होना सौभाग्य है, और जैन ये हमारा अहोभाग्य है। हम सब परम सौभाग्यशाली जीव यहाँ बैठे हैं जो गुरुओं के चरणों में हमें गुरुओं की वाणी सुनने का मौका मिला, क्योंकि अभी महाराज श्री निश्चित रूप से मोक्षगामी जीव हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ जो मुझे समझ आया इतनी देर सुनने के बाद। बंधुओं, महाराज श्री जब से भोपाल में आए हैं बहुत रौनक लगी हुई है, आप लोगों को धर्म लाभ मिल रहा है और महाराज श्री बिल्कुल सहज सरल मुनियों के चरणों में हम लोग हैं। ऐसे मुनि जिन्होंने एक कल्पना करी कि सभी लोग सम्मेश शिखर जी के दर्शन नहीं कर पाते। देखिए, हम लोग जानते हैं ना, जो एक बार दर्शन कर ले ताकि नरक पशु गति ना हो, ये वंदना करते हैं ना, तो जो लोग वहां नहीं जाते उनको भी दर्शनों का लाभ मिले, उनको भी वही पुण्य मिले जो सम्मेश शिखर जी जाने से होता है। ऐसा क्या उपाय किया जाए? दिल्ली एनसीआर में महाराज श्री, क्योंकि दिल्ली वाले कहते हैं ना बहुत विलासिता में रहते हैं, समय नहीं है, बिजी है, जैसे अभी कहते उप प्रधान जी 1 महीना समय नहीं है रक्षाबंधन के समय। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें पुण्य प्राप्त हो तो उसके लिए कोई ना कोई संयोग होना चाहिए, और दिल्ली एनसीआर में लघु सम्मेश शिखर का महाराज श्री ने मन बनाया कि निर्माण हो। क्योंकि बड़े बड़े मुनियों के आप अगर प्रवचन सुनते हैं जिनवानी चैनल पे, आदिनाथ चैनल पे, तो आप जानते हैं कि सबका ये कहना है कि जो लाभ तीर्थ के दर्शन से मिलता है वही लाभ तीर्थ की प्रतिकृति के दर्शन से भी वही लाभ, संशय भी नहीं है। तो दिल्ली एनसीआर में सोनीपत से 8 किलोमीटर पहले दिल्ली की ओर बहुत ही सुंदर जगह है, एजुकेशन सिटी। वहां 70 यूनिवर्सिटियां हैं। उन यूनिवर्सिटियों में बिल्कुल बीचों बीच एक महाराज श्री ने जब भावना भाई संयोग से किसी भाई ने वहां पर अपनी जमीन हमें दी और एक कमेटी बनी, पूरी कमेटी आज आपके सामने उपस्थित है। वहां पे लघु सम्मेश शिखर का निर्माण चल रहा है। नीचे जैसे 13 प्रति कोटि में देखते हैं ना चैतालय जिनालय हैं, इस तरह के जिनालय हैं। चोपड़ा कुंड मंदिर का निर्माण हो चुका है। 1.5 साल पहले आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज 40 पीछी सत्संग ने वहां चोपड़ा कुंड का पंचकलन कराया था। उसके बाद विशुद्ध सागर जी इंदौर कटिबद्ध है, पूरी कमेटी जी जान से लगी हुई है। चोपड़ा कुंड का वहां निर्माण हो चुका है। नीचे जो चैतालय बहुत अतिशयकारी चैतालय है, वहां के अतिशय में बताऊंगा तो आप लोगों को बहुत समय लग जाएगा, तो बताऊंगा जी, 1-2 बात बताऊं, है ना। देखिए, जब से वहां का निर्माण शुरू हुआ है, हमारे को जम्बू द्वीप आप लोगों ने देखा होगा ना, प्रतिष्ठित प्रतिमा जी कहीं से लाई जाए तो यहाँ विराजमान करें, दर्शन लाभ शुरू हो जाए। हमने जम्बू द्वीप माता जी से संपर्क किया, ज्ञानमती माता जी से, और ज्ञानमती माता जी ने एक प्रतिमा जी पार्श्वनाथ भगवान की, क्योंकि सम्मेश शिखर बन रहा है ना, तो नीचे चैतालय में पार्श्वनाथ भगवान की धातु की प्रतिमा नवीन जी की हमारे को स्वीकृति दी कि आप ये लोग ले जाए।